गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन मिसक्लियंस एग्जांपल ऑन चैप्टर 4 का मैं क्वेश्चन नंबर 90 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? यूज प्रोडक्ट 103 -1 2 -2 2 -34 -296 0 2 1 1 -3 और 2 टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो डियर अपना जो सबसे पहले जो क्या दिया हुआ है, पहले अपना ए बराबर हमारा देखिए ए बराबर डियर ये क्या हो गया हमारा 1 0 3 -1 2 -2 हो गया 2 -3 और 4 हो गया। और बी बराबर हमारा डियर बी बराबर हमारा क्या हो गया 1 1 और 2 हो गया। ठीक है, और हमारा यक्स बराबर कितना दिया है? यक्स वाई और जेड दिया है। ठीक है, एक्स वाई जेड दिया है, लेकिन यहां पे सी भी दिया है। सी बराबर क्या दिया है? -2 9 और 6 0 2 1 1 -3 -2 दिया। ठीक है, अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको जो है पहले सॉल्व करते हैं। क्या आता है हमारा सोल्यूशन? देखिए हम a इंटू सी निकाल लेते हैं। ठीक है, a इंटू सी निकालने के लिए 103 -1 2 -2 2 -3 4 फिर क्या दिया है? -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2 ये दिया हुआ है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं इसका डियर, यहां से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए ये हमारा क्या हो गया R1, ये क्या हो गया हमारा R2, ये क्या हो गया हमारा R3, ये क्या हो गया हमारा C1, ये क्या हो गया हमारा C2, ये क्या हो गया हमारा C3। तो हमने A इंटू सी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमारा क्या हो जाएगा R1 C1, ठीक है, फिर R1 C2 R1 C3 फिर R2 C1 R2 C2 R2 C3 फिर R2 R3 C1 R3 C2 R3 C3 होता है। ये सब प्लस प्लस मतलब प्लस करना है, सब जोड़ करना है मल्टीप्लाई करके। ये हमने आपको एक फार्मूला सिखाया था। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, अब यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए a इंटू सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए अब यहां क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले तो क्या है कॉलम है, कॉलम लिख लीजिए 2 9 6 रफ में 0 2 1 1 -3 और -2 हो गया। अब इसमें हमको पहले रो का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 -1 और कितना हो गया 2 हो गया। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा डियर? देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है, -2 और इसका इसमें माइनस करें तो -2 और क्या हो जाएगा -9 और ये कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से इसमें कर लेते हैं 0 0 -2 और +2 हो जाएगा। फिर तीसरा में क्या हो जाएगा 1 +3 और ये कितना हो जाएगा -4 हो गया। ये हमने मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक है, अब इसी तरह से हम R2 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 2 -3 कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 0 0 और 18 +18 -18 हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह से इसमें कर लीजिए 0 0 +4 0 +4 माइनस कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करिए, इसमें करिए, यहां पे क्या हो जाएगा 0 -6 और प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से अब R3 का करिए 3 -2 और 4। ठीक है, अब कर लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -6 और कितना हो जाएगा -9 9 2 18 -18 और प्लस कितना हो जाएगा 24। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, दूसरे में करिए, दूसरे कॉलम में 0 -4 +4 हो जाएगा। अब यहाँ पे करिए कितना हो गया 3 -6 +6 और कितना हो जाएगा -8 हो गया। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया देखिए इज इक्वल टू हमारा कितना बच गया, यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे 9 1 कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ कितना हो गया 0 हो गया, अब यहाँ पे कितना हो गया 0 हो गया, यहाँ पे 1 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 4 4 में से 4 गया 0, 6 में से 6 गया 0 0 हो गया, यहाँ पे 9 9 में से 8 गया, कितना हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा a इंटू सी का वैल्यू कितना हो गया 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 हो गया। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए डियर, अब ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई। ठीक है, a इंटू सी निकाल दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो हमारा 1 0 3 है ये कितना हो जाएगा -1 2 -2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 -3 4 इंटू एक्स वाई जेड। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1 1 1 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया। इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अब हमारा ax हम जानते हैं ax बराबर ये x, a अपना कितना है, a की वैल्यू कितनी है, देखिए 1 0 लिख लिया, और x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और c की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया, और b की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख लिया 1 2 2। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या करना है आपको, x y z बराबर, देखिए x y z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 1 2 इंटू 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 और कितना हो गया 4a इनवर्स हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, ये पहले लिखेंगे, ये बाद में लिख लेता हूं। ठीक है, 1 1 2 ये हो गया। अब देख लीजिए, अब इसके बराबर हम क्या लिखते हैं, देखिए a इनवर्स c हो गया। अब ये a इनवर्स c आ गया हमारा, तो अब हम यहां क्या करते हैं, x बराबर bc होता है। देखिए यहां पे x y z लिख लिया, इज इक्वल टू b इंटू सी, मतलब क्या हो गया हमारा, ये हो गया b की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, b की वैल्यू तो ये दिया है। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे -2 9 और 6 0 2 1 1 -3 -2 इंटू 1 1 2। ठीक है, इतना लिख लिए। अब इतना लिखने के बाद अब यहां इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एक्स इनवर्स ए एक्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स सी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा बी और सी, ए इनवर्स बराबर बी और सी हो गया। ठीक है, तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए अब हमको इसमें किसमें मल्टीप्लाई करना है, देखिए अब यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं 1 1 2 लिख लेता हूं। ठीक है, अब इसमें कितना गुणा करना है -2 0 1 का। ठीक है, अब यहां पर हम लिखते हैं बराबर, बराबर कर लीजिए -2 प्लस 0 -2 हो गया। ठीक, अब उसी तरह से अब किसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 -3 से, तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा 9 2 -3 हो गया, 9 2 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक, अब हमारा चलते हैं तीसरा रो का गुणा करते हैं, क्या है 6 1 -2। ठीक, अब कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 1 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए यहां पे 0 हो जाएगा, 9 और 2 कितना हो गया, यहां पे 11 माइनस 6 बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, और 7 में से -4 गया, कितना हो गया हमारा 3 हो गया। तो हमारा कितना हो गया x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, कितने हो गए 0 5 और 3 हो गई। ठीक, अब डियर यहां पे देख लीजिए, इसमें कुछ करना नहीं था, जब भी ऐसा इक्वेशन आ जावे तो आप देख लीजिए, आप भ्रमित मत होना। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद आप जब a इंटू सी निकालेंगे तो अपना क्या आ जाएगा
इतना आ जाएगा 1 0 0 0 1 0। इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 हो गई। ए इनवर्स की वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब ये जब ये 0 हो गई तो हमारा क्या दिया है, हमारा ये दिया है कि ए इनवर्स इंटू ए, ये लिख लिया हमने क्या, हमारा मैट्रिक्स ए जो हमारा ये समीकरण दिया हुआ, क्या इक्वेशन जो दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 0 0 3, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे 2y है तो हम इसको 0 और x लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद हमारा x y z इंटू बराबर कितना, हमारा एक फार्मूला है a x बराबर c होता है, तो बराबर a इंटू x लिख लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बराबर c लिखना चाहिए था, यहाँ पे बराबर c, यहां पे मैंने नीचे करके दिखाया आपको, ठीक है। तो x हो गया, यहाँ पे ये कर लिया। अब यहाँ पे x y z इनवर्स निकाल लिया, x y z बराबर a इनवर्स इंटू यहाँ हो गया। अब देख लीजिए, अब x बराबर क्या होता है bc, x का वैल्यू x y z है, b की वैल्यू कितनी है हमारी, देखिए b मैंने इसको मान लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 9 6 0 2 1 1 माइनस 3 2, और इसका मल्टीप्लाई करके हम x y z की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये समझता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।